इनके पास फिजिकल स्ट्रेंथ, इनकी मेंटल स्ट्रेंथ गजब की होती है। फिजिकल स्ट्रेंथ 9 नंबर है, 8 नंबर है, मेंटल स्ट्रेंथ देता है। तो 8 नंबर होने की वजह से मेंटल स्ट्रेंथ, 9 नंबर होने की वजह से फिजिकल स्ट्रेंथ, जब दोनों ही अबंडेंस में है, ऐसा इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, किसी भी हद तक जा सकता है अपनी सोसाइटी को, अपने लोगों को सिक्योर करने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुरंजनी गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट, और आज मैं लेकर आई हूं ड्राइवर नंबर 8 और कंडक्टर नंबर 9 के बारे में बहुत सारी बातें, मतलब उनके बारे में सब कुछ। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि किन लोगों का ड्राइवर नंबर 8 होता है। जो भी लोग किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को पैदा हुए हैं, उनका ड्राइवर नंबर 8 है। और कंडक्टर नंबर 9 किसका होता है? जिसका पूरा डेट ऑफ बर्थ ऐड कर दिया जाए और सम टोटल 9 है, उसका कंडक्टर नंबर 9 है। तो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि किसका कंडक्टर नंबर 8 और 9 का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। बेसिकली फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान अगर 17 अगस्त 1991 को पैदा हुआ है, तो देखिए पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर दीजिए, सम टोटल 9 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 17 को पैदा हुआ है, तो इसका मतलब ड्राइवर नंबर 8 है, और पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर दिया, तो इसका मतलब कंडक्टर नंबर 9 है। आइए देखते हैं कैसे होते हैं ये लोग जिनका ड्राइवर नंबर 8 और कंडक्टर नंबर 9 होता है। इन लोगों के लिए एक चीज़ बोलूँगी, ये हीरो भी हो सकते हैं और ज़ीरो भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर नेम नंबर। एक्चुअली में डिपेंडिंग अपॉन देयर नेम नंबर आप इनको हीरो और ज़ीरो दोनों तरह के लोग देखेंगे। ये लोग अनडाउटेडली 8 नंबर है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि हार्ड वर्क, स्ट्रगल नहीं बोलती हूँ लेकिन हार्ड वर्क। लेकिन अगर नेम नंबर करेक्ट नहीं है इन लोगों का, तो वो जो इनका हार्ड वर्क है ना, बोलना पड़ेगा कि वो स्ट्रगल में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर नेम नंबर करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। दोनों ही नंबर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हैं। एक अच्छा नेम नंबर इनको रूल करने की शक्ति देगा, एक्चुअली में रूल करने की पावर देगा। वहीं एक डिफेक्टिव नेम नंबर इनको एक्चुअली में, मैंने कहा ना, या तो हीरो या तो ज़ीरो। अगर इनका नेम नंबर सही है तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल किसी के काम की नहीं है, वो इनको सोना उगल उगल के देंगी। एक्चुअली में मतलब कितना नॉन प्रोडक्टिव चीज़ें भी इनको प्रॉफिट देंगी। नेम नंबर करेक्ट है तो ऐसे लोग अपने देश के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा, बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे। इनकी बातों में इतना ज़्यादा दम होगा, इतना ज़्यादा, मतलब इतने इतने गज़ब की बातें करेंगे ना ये, कि सामने वाले को स्पीचलेस कर देंगे। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल्स को इनकी बातें, इनकी सोच, इनके विचार और इनकी स्पीचेस एक्चुअली में हिला के रख देंगी। लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे इनकी बातें सुन के, अगर इनका नेम नंबर करेक्ट है। क्योंकि 9 नंबर की जो मैसिव एनर्जी और 8 नंबर का जो हार्ड वर्क करने का जो जज्बा है, वो इनको मतलब सुपर हीरो की कैटेगरी में लाके खड़ा कर सकता है। 9 नंबर है ना, तो करेज इतना ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा, इतनी एनर्जी भरी हुई होगी अंदर कि कोई भी प्रॉब्लम, कैसी भी प्रॉब्लम इनके सामने ऐसे लगेगा जैसे बच्चा, मतलब कोई कैसी कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए लाइफ में, गो थ्रू कर जाएंगे, उसको पार कर जाएंगे। शर्त केवल एक है, नेम नंबर करेक्ट होना चाहिए। 8 नंबर के बारे में मैं एक बात ज़रूर बोलती हूँ कि हाँ, स्टार्टिंग में, शुरुआती दौर में इनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे ये ग्रो करते हैं वैसे वैसे ये एक्चुअल में अपनी लाइफ में राइज करते हैं, अपनी लाइफ में उठते चले जाते हैं। लेकिन राइज करने के बावजूद भी कभी भी ये अपनी ज़मीन नहीं छोड़ते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर एक बार इन्होंने यहाँ से यहाँ आ गए तो उसके बाद तो इनका दिमाग ख़राब हो जाएगा, सक्सेस, कहते हैं ना, सक्सेस दिमाग में चढ़ जाएगी। इनकी सक्सेस इनके कभी दिमाग में नहीं चढ़ती। दे विल ऑलवेज रिमेन ग्राउंडेड, हमेशा अपने पैर ज़मीन पर रखने वाले लोग हैं ये। जितनी मर्जी सक्सेस मिल जाए लेकिन हमेशा ग्राउंडेड रहेंगे। हमेशा एक वो जो अंदर एक काइंड हार्टेडनेस है, चैरिटी, जो 9 नंबर है, ह्यूमैनिटी, वो हमेशा जिंदा रहेगी इनके अंदर। ये लोग मूवीज में हीरो नहीं होते हैं, ये लोग एक्चुअल में हीरो होते हैं। ये लोग अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, ये लोग एक्चुअल वाले हीरो होते हैं। मूवी में काम करने वाले एक्टर्स नहीं हैं ये।
क्योंकि इनके पास फिजिकल स्ट्रेंथ, इनकी मेंटल स्ट्रेंथ गजब की होती है। फिजिकल स्ट्रेंथ 9 नंबर है, 8 नंबर है, मेंटल स्ट्रेंथ देता है। तो 8 नंबर होने की वजह से मेंटल स्ट्रेंथ, 9 नंबर होने की वजह से फिजिकल स्ट्रेंथ, जब दोनों ही अबंडेंस में है, ऐसा इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, किसी भी हद तक जा सकता है अपनी सोसाइटी को, अपने लोगों को सिक्योर करने के लिए। इन लोगों को, इनके जो भी ये लोग काम करते हैं, इनको इनकी एक्चुअली में प्रेजेस मिलते हैं, बड़ाइयाँ मिलती हैं, लेकिन वो बड़ाइयाँ झूठी नहीं होती हैं, वो प्रेजेस झूठी नहीं होती हैं। एक्चुअली इन्होंने किया है, दे जस्ट पुट देयर एवरीथिंग टू द सोसाइटी, टू देयर नेशन। ऑब्वियस ही बात है, जो करेगा उसको प्राइड भी मिलेगी। मतलब ये जितना भी इनको मिल रहा है ना, जितना भी इनको बड़ाइयाँ मिल रही हैं, इनको जो भी इनको मिल रहा है, वो बेसिकली वो सब इन्होंने कमाया है, किसी ने दिया नहीं है इनको, वो सब इन्होंने कमाया है। दे डिजर्व इट। लेकिन वहीं पर अगर नेम नंबर करेक्ट नहीं है तो इनका एग्रेशन, एक्सेसिव एग्रेशन, इनको बार बार परेशानियों में डालेगा। और फिर एक चीज़ मैं आज दोबारा बोलना चाहूँगी, जब भी मैं 9 नंबर के बारे में बात करती हूँ तो मैं बोलती हूँ ये सोल्जर्स हैं, ये एक्चुअल में सोल्जर्स हैं। जब भी 9 नंबर आता है ना, तो वो 9 नंबर ह्यूमैनिटी को लेकर आता है, अपने लोगों के लिए काम करने की भावना को लेकर आता है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि सोल्जर और टेररिस्ट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। जो सोल्जर बन सकता है वो टेररिस्ट भी बन सकता है, क्योंकि टेररिस्ट को भी यही लगता होता है कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं अपने लोगों के लिए बहुत बड़ा त्याग कर रहा हूँ। कोई टेररिस्ट ये नहीं बोलता कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे पता भी है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं तो बहुत ही बुरा काम कर रहा हूँ। टेररिस्ट के दिमाग में भी ये बातें होती हैं कि मैं बहुत महान काम कर रहा हूँ, मैं बहुत महान काम कर रहा हूँ अपने लोगों के लिए। तो 9 नंबर कुड बी अ सोल्जर, 9 नंबर कुड बी अ टेररिस्ट। ये नेम नंबर डिसाइड करता है कि सोल्जर वाली क्वालिटीज आएंगी, मतलब बट ऑब्वियसली बात है वो एक पॉजिटिव वे वाली क्वालिटी आएगी या फिर वो नेगेटिव टेंडेंसी ले लेगा। ऐसे लोग क्रिमिनल भी बन सकते हैं, चोर भी बन सकते हैं, अगर नेम नंबर करेक्ट नहीं है तो। सीरियसली में इनका नेम नंबर करेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप सब लोग मुझसे बहुत बार पूछते हैं कि नेम नंबर कैसे करेक्ट हो, नेम नंबर कैसे करेक्ट हो, कैसे पता चलेगा। खुद से सीखिए, खुद से जानिए। मैंने सारा का सारा कोर्स मतलब A to Z सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया है। आपको सिर्फ इस नंबर पे कॉल करना है और पूछना है कि एक्सेस कैसे मिलेगा आपको उस कोर्स का। दैट्स इट। मैंने अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ जितना भी इधर था वो सब यहाँ ट्रांसफ़र करने की कोशिश की है। और कोशिश ही नहीं, मुझे पक्का पता है कि आप ये कोर्स कर लेंगे तो आप पूरी न्यूमरोलॉजी सीख जाएंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने साथ अपने पूरी सोसाइटी की हेल्प कर सकते हैं। इनके लिए सबसे अच्छा ब्रेसलेट है ग्रीन एवेंट्रीन विद नेचुरल क्वार्ट्ज एंड रुद्राक्ष, पंचमुखी रुद्राक्ष। ये आपको बहुत आसानी से, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली ट्रू क्रिस्टल्स कहाँ से मिलते हैं तो ऐसे वैसे कहीं से भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक मिलेगा, वहाँ से ऑर्डर कर लो। 150 रुपये के पीछे यहाँ वहाँ भागने की ज़रूरत एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी रेप्यूटेड साइट्स पर भी लोग भारी कांच रंग के बेच रहे हैं। आई डोंट वांट टू नेम दो साइट्स, बट येस, बहुत अच्छे रेप्यूटेड मतलब लोग हैं, लेकिन स्टिल आप कुछ नहीं बोल सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं इनके लकी नंबर्स और इनके लकी कलर्स के बारे में। इनके लकी नंबर्स हैं नंबर 5 एंड नंबर 6। लकी कलर्स हैं ग्रीन एंड क्रीम शेड्स। जो भी क्रीम शेड्स होंगे इनको सूट करेंगे। अब बात करते हैं इनके सोल सैटिस्फाइंग प्रोफेशंस के बारे में। ये कोई भी अच्छे पॉलिटिकल लीडर बन सकते हैं, क्योंकि देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई है, तो अपना ही भला करेंगे और हम लोगों का भी भला करेंगे। स्पीकर्स बन सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी स्पीचेस देते हैं। रिफॉर्मेटरी राइटर्स बन सकते हैं, सर्जन्स बन सकते हैं, और किसी भी ऐसे प्रोफेशन में जा सकते हैं जो ज़मीन से जुड़ा हुआ हो, जैसे रियल स्टेट हो गया, प्रॉपर्टी का काम हो गया, ऐसे किसी भी प्रोफेशन में जा सकते हैं। व्हीकल से रिलेटेड काम कर सकते हैं, मिनरल से रिलेटेड काम कर सकते हैं, माइन से रिलेटेड काम कर सकते हैं, दवाइयों से रिलेटेड काम कर सकते हैं, केमिकल्स से रिलेटेड काम कर सकते हैं, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस की फैक्ट्रीज में काम कर सकते हैं, पुलिस हो गया, डिफेंस हो गया। ये सारे के सारे काम इनके सोल सैटिस्फाइंग काम है। ये अगर इन फील्ड्स में जाते हैं तो इनकी आत्मा तृप्त रहेगी। सक्सेस तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन इनकी आत्मा भी तृप्त रहेगी। तो चलिए, आज की वीडियो में बस यहीं एंड करती हूँ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।